जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में, जिसका लंबे समय से इंतजार था। लंबे इंतजार के बाद सेनापति मंगल अब अपना मोर्चा संभालने जा रहे हैं। दोस्तों, इनके संग ना तो अकेले मंगल रहेंगे, बल्कि साथ में मौजूद रहेंगे केतु महाराज। दोनों एक साथ मिलकर के अब कोई नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ समझने की आवश्यकता है, बड़े ध्यान से ही समझना। यही वो मंगल है जो नीच अवस्था पर अभी तक पिछले 7 महीने से विराजमान थे। कहां पर थे दोस्तों? ठीक आपके कैरियर भाव पर। 20 अक्टूबर 2024 से यही सेनापति वक्री अवस्था पर कभी होते थे तो कभी मार्गी होते थे, कभी नीच अवस्था पर आते थे, कभी साथ में आपके भाग्य भाव पर भी इनका प्रभाव रहा दोस्तों। और यहाँ पर बता दूं कि करियर के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो 4 नंबर लिखा हुआ है उसी भाव पर मंगल थे। आप जन्म कुंडली में देखिए कि 4 नंबर था, उसी भाव पर अभी तक मंगल महाराज विराजमान थे। और अब मंगल भाव, वहां से मंगल महाराज निकल के आपके कैरियर का स्थान होता है, जो अब पूरा जिम्मा मंगल महाराज का वहां पर है और उसका श्रेय और कोई ले गया। ये समझिए कि भोजन बन करके तैयार है, लेकिन जब भोजन करने की बारी आई तो वहां पर यदि रुकावट देखने को मिली है दोस्तों, और हो सकता है कि अब उससे आपको निजात मिल जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यही मंगल है जो आपके भाग्य को, जी हाँ, ऊंचा उठाएंगे। यह अब मंगल महाराज की बारी है। अब दोस्तों आपको हर समस्या से यहाँ निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक मंगल सही पोजीशन पर उपस्थित होने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल महाराज सदैव के लिए, जी हाँ, आपके बेस बनते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इस भाव के स्वामी मंगल होते हैं। और यह स्थान मित्रों हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, हमारे बिजनेस का होता है, वहां से जुड़े हुए यदि दोस्तों हमने कोई भी समस्या देखी है तो मंगल नीच के थे। अब 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक, जी हाँ दोस्तों, अब यही मंगल एक सही पोजीशन पर विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों यह मंगल सही पोजीशन पर रहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि अभी तक चंद्रमा की राशि पर थे, जो कि जल तत्व की राशि पर है, और मंगल स्वयं अग्नि तत्व ग्रह है। जी हाँ, इसलिए वो सार्थकता, वो अच्छापन मंगल के अंदर विद्यमान नहीं था। एक आग का गोला यदि आप पानी में डाल दें तो क्या निकलेगा? सिर्फ मित्रों धुआं ही धुआं निकलेगा। अब मंगल क्योंकि सूर्य की राशि पर है, जी हाँ, राजा की राशि पर विराजमान हो रहे हैं और अग्नि तत्व की राशि पर विराजमान हो रहे हैं। आज का दिन बहुत शुभ आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि 6 तारीख है दोस्तों, और मंगल महाराज आज से ही राशि परिवर्तन करेंगे। राजा की राशि पर पहुंचेंगे, अग्नि तत्व की राशि पर पहुंचेंगे। और आज ही मित्रों बुध महाराज, इनका भी राशि परिवर्तन होगा और यह अपने स्वयं की राशि में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल महाराज और बुध महाराज का दोनों का 6 तारीख को राशि परिवर्तन हो रहा है। यह दोस्तों आपके लिए बहुत नहीं, बहुत अच्छा कहेंगे कि यह एक ऐसा समय है कि अब तक जितने क्लेश आपके जीवन में थे, घर परिवार की वजह से या अड़ोस पड़ोस की वजह से या रिश्तेदारों में कहीं भी अनबन चल रही थी, तो यह मंगल आपके जीवन में मंगल करने वाले हैं, क्योंकि मंगल स्वयं नीच अवस्था पर विराजमान थे, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। और बुध महाराज भी अब तक वृष राशि में गोचर कर रहे थे, अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होकर के दोस्तों आपकी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग धैर्य को धारण करिए और दोस्तों बिल्कुल धर्म पर चलिए, अधर्म का मार्ग छोड़िए।
निंदा किसी की मत कीजिए। मित्रों, निंदा ही नरक है, निंदा के नरक से हमेशा बचें। और अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे शांति से दोस्तों सहन करें, क्योंकि वह तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल रहा है। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, हमारे गुरुओं का कहना है और गुरुओं के उपदेश हैं, बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। किसी ने तुम्हारी निंदा की है और तुम गुस्से में आपे से बाहर हो गए हो, तो इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि वह जीत गया और तुम हार गए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। इसलिए दोस्तों, हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। कलयुग के देवता है, माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय पुत्र हैं। तो यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और दोस्तों आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और विश्वास भी रखना, जब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं करोगे दोस्तों तो मैं आगे अब कुछ नहीं कह सकता हूं। आप स्वयं समझदार हैं, विश्वास कभी नहीं तोड़ना। आपके अच्छे दिन अवश्य आएंगे। ग्रह नक्षत्रों का जो चक्र होता है ब्रह्मांड में, वह ग्रह नक्षत्र किस राशि पर कहां पर विराजमान है और कौन से ग्रह से हमें लाभ हो रहा है, कौन से हानि हो रही है, यह सब दोस्तों देखना पड़ता है। यह शास्त्रों में है। अब दोस्तों और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। इसके बाद में कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को मैं प्रतिदिन बताता हूं। सबसे पहले याद करें, प्रणाम करें, प्रतिदिन करें। जहां निवास कर रहे हो वहां से करें। यदि आप घर से कहीं दूर देश विदेश परदेश में निवास कर रहे हैं, अपनी कुलदेवी कुल देवता को नहीं जानते हैं, अपने बुजुर्गों से देवी देवताओं के बारे में पूछिए और दोस्तों उनका आदर सम्मान करिए। इस वजह से हमारे भाई बहनों के पास ज्यादा समस्याएं हैं। जिस दिन से आप कुलदेवी कुल देवता को पूजने लगेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए, क्योंकि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है, बड़ा निर्णय आप जब ही लें सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराएं। कौन सा ग्रह कहां पर विराजमान है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, यह सब जन्म कुंडली से मालूम चलता है। और कौन से ग्रह हमारे नाराज हैं, कौन से प्रसन्न हैं। कोई नाराज है उनके उपाय होते हैं, पूजा अर्चना होती है, ग्रह हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मंगल स्वयं अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए वो दोस्तों सार्थकता के, वो एक अच्छे बन के मंगल अंदर विद्यमान नहीं थे। एक आग का गोला यदि पानी में डाल दें तो सिर्फ धुआं ही धुआं निकलता है। अब मंगल अपने दोस्तों राजा के घर पर विराजमान है। अग्नि तत्व है सूर्यदेव भगवान, अग्नि तत्व है मंगल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस भाव की यह स्वामी है और जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव पर भी एक सकारात्मक परिणाम आपको मिलने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। काफी बेहतर दोस्तों स्थिति बनने वाली है। हालांकि एक स्थान एक ऐसा भी होगा जहां हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। क्या उपाय करेंगे, इस उपाय की भी हम आपसे चर्चा अवश्य करेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि ये कैरियर के स्वामी थे, अभी तक नीच अवस्था में थे, तो अब इनके पॉजिटिव अवस्था पर आना कैरियर के लिए बहुत सकारात्मक समय हो गया है। कोई नया काल की आपकी शुरुआत हो सकती है, कोई नई डील आपकी फाइनल हो सकती है। यदि आप कहीं ठेकेदारी इत्यादि करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई बड़ा कार्य होने वाला है। किसी के संग मिलना है, उसके संग हमारे
अनुबंध इस समय पर अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मित्रों मंगल के पास आपके धनेश है। सदैव के लिए माना कि आपके योग कारक ग्रह मंगल नहीं, लेकिन आपके राशि के स्वामी शुक्र, दोस्तों जो शुक्र महाराज, इनको मंत्री बनाया गया है शुक्र महाराज को, और इसलिए दोस्तों यह द्वितीय भाव के स्वामी है। और सबसे अच्छी बात तो यह हो गई है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह दोस्तों आपके भाव पर पड़ रही है, यानी जहां पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, मंगल के पास कुल मिलाकर के 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों, चौथी, 7वीं और 8वीं, जिसमें दोस्तों और किसी अन्य ग्रह के पास यह मौजूद नहीं है। इसलिए जहां पर मंगल की दृष्टि जाती है वो आपके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अच्छा होगा, अर्थात हमको सुरक्षा की प्राप्ति होगी। धन भाव पर दृष्टि है, धन इस समय पर सुरक्षित होगा, आर्थिक मामले इस समय पर बेहतर होंगे। आर्थिक स्थिति की दृष्टिकोण से मंगल का स्वयं अपने घर पर दृष्टि देना एक अच्छे हालत को जन्म देना। जी हाँ, आपके कुटुंब की स्थिति का होता है, परिवार का होता है, मंगल स्वयं देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों कुटुंब में वातावरण के लिए अच्छा समय आ गया है। पिछले 7 महीने से यदि कोई अशांति भी हमने देखी है, उस अशांति में हमको यहाँ पर विराम मिलने वाला है। जी हाँ, अब मंगल के पास जो अगली दृष्टि है दोस्तों 7वीं दृष्टि है। तो दोस्तों 7वीं दृष्टि जो शनि महाराज की घर पर है, अब इस स्थान पर देख रहे हैं। हालांकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मंगल जब अपना सुरक्षा दे रहे हैं, जी हाँ, तो दोस्तों हमारे संतान भाव पर, तो संतान से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय हमारे होने जा रहे हैं। जी हाँ, मंगल के पास एनर्जी है न शक्ति है, अर्थात आप अपने संतान के लिए एनर्जी लगा पाते हैं, उसके लिए कोई बेहतर प्रयास कर पाते हैं। जी हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए आपको प्रयास करना वो बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और स्वयं एक ऐसा स्थान है जो आपके डिसीजन का होता है, इसलिए इस समय पर लिया गया डिसीजन हमको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा होगा और हम आगे बढ़ेंगे इस समय पर। दोस्तों मंगल प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिसीजन करना है, बेचना है, खरीदना है, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। दोस्तों मंगल की जो अगली दृष्टि है वह अन्य ग्रह के पास नहीं है, और दोस्तों यह दृष्टि हम आपको बता दें कि यह आपके जॉब के घर पर पड़ रही है, उस स्थान पर मंगल की दृष्टि आ रही है, और दोस्तों इसके स्वामी है गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। इस हिसाब से वो शुभत्व तो हमको प्राप्त होगा, नौकरी मिल सकती है जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जॉब अच्छी हो सकती है, जॉब बदलना चाहे जॉब बदल सकते हैं, नया कार्य प्रारंभ हो सकता है, एक अच्छे परिणाम आपको मंगल से देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों क्योंकि मंगल अब अपनी सही पोजीशन पर आ चुके हैं, तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। यहाँ पर हमें हनुमान जी महाराज की आराधना करना है। हनुमान जी महाराज के लिए मात्र हमें 5 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और समय मिलता है तो हमें सुंदरकांड का पाठ करना है, श्री रामचरितमानस का पाठ करना है। जी हाँ, जब प्रभु श्री राम जी की आप राम जी के चरित्र का वर्णन करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, वहां पर हनुमान जी महाराज विराजमान होकर के स्वयं रामचरितमानस को श्रवण करते हैं। जी हाँ, तो आपके जीवन में इसलिए मंगल ही मंगल होगा। कई हमारे साथी कई तरह की टिप्पणी करने लगते हैं हमारे दोस्तों, तो मैं उनसे अवश्य यही निवेदन करता हूं कि आपको जो करना हो आप करिए। मैं तो अपना सही आपको बात बताऊंगा, और यह कार्य करने न करने की यह आपकी इच्छा है। यदि आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और आप टीका टिप्पणी करते हैं तो आप भाई स्वयं कुछ भी कह सकते हैं, इससे हमें कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पर हमारे शत्रु अधिक बने हुए, विरोधी अधिक बने हुए हैं, तो मंगल को स्वयं शत्रुहंता कहा गया है। आपके जीवन में कई विरोधी थे जो आपकी बुराइयां करते थे, चाहे आप कार्यालय में हो, चाहे आप घर परिवार में हो। दोस्तों जो आपके साथ रहते हुए जो दुश्मन थे, जिनको आप बहुत देर में समझ पाए, समझ तो गए हैं, अब मंगल स्वयं शत्रुहंता योग बना रहे हैं, और मंगल स्वयं शत्रुहंता है। तो यहाँ पर दोस्तों निश्चित रूप से अब शत्रुओं का अंत होगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। जी हाँ, इनके पास दोस्तों अंदर शक्ति मौजूद है, जिससे हम अपने बाधाओं को शक्ति से, मंगल महाराज की अपनी शक्ति से, क्योंकि अपने
उससे मंगल हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, मंगल का सपोर्ट मिलेगा तो उन बाधाओं से भी हमें मुक्ति मिलेगी। शत्रु के लिए कोई को कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी में है, तो वहां पर मंगल की दृष्टि है, आप वहां पर विजय होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब तक चली आ रही समस्याओं से आपको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है और मंगल की दोस्तों अगली दृष्टि आ रही है, जिससे हमारी एनर्जी रहेगी हमारे अंदर। स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी है, उसके बाद भी वो हमें एनर्जी अब इस समय प्राप्त होगी, वो कॉन्फिडेंस हमें प्राप्त होगा, वह हमारे अंदर शक्ति हो जागृत होगी और दोस्तों जिससे हम अपने कर्म क्षेत्र पर एक विजय तिलक को हासिल कर सकते हैं। यह मंगल महाराज का प्रभाव है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों कहां पर हमको सतर्कता रखनी है, इस चीज को और नोट कर लीजिए आप। जब भी मंगल और केतु का एक साथ संगम होता है उसे हम अंगारक योग मानते हैं। तो अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। अब ये योग कहां बन गया है, अभी दोस्तों पूरे इस समय पर बता दूं कि 28 जुलाई तक ये बनेगा और इसलिए हमें बड़े भाई बहनों से इस समय पर अपना रिश्ता मधुर रखना है, इस बात का ध्यान रखना। बड़े भाई बहनों का हमें आदर करना है, इसका हमें लाभ प्राप्त होगा। हमारे कैरियर के दृष्टिकोण से तो अनुकूल हो गया है, क्योंकि दोस्तों काम भाव को छोड़ दिए, कर्म स्थान को छोड़ दिया, जो रुकावट थी उसके लिए अनुकूल हो गया कि भाई वहां से रुकावट अब नहीं आनी है जहां से हमें रुकावटें आ रही थी। हमको जो लाभ प्राप्त होगा और हो सकता है कि कुछ विलंब के पश्चात और हमको कुछ बाधाओं के पश्चात वो लाभ प्राप्त हो, यह मंगल का प्रभाव होगा। अब हमें उपाय क्या करना है इस बात को, जिससे हमें सकारात्मक परिणाम मिले। तो यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको दोस्तों की मंगल महाराज की आराधना करना है और बजरंग बाण का पाठ करना है, यह हमने आपको बता दिया। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस बात का ध्यान रखना, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मंगल और केतु का संगम है हमारे इनकम भाव पर, तो बड़े इनकम की यहाँ पर हमें बड़े इनकम का कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों मंगल को हम पृथ्वी कहते हैं, भूमपुत्र कहते हैं, मंगल को और साथ में केतु को जड़ है हमारा रूट्स है। इसलिए इस समय पर कोई पौधा या पेड़ लगाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, वो योग इस समय पर बना हुआ है। जी हाँ, जिससे हमारे जीवन में हरियाली आएगी। और पौधा लगाना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है कि जो भी कोई वृक्ष को लगाता है तो उसके जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है और दोस्तों कई तरह की खुशियां हमें प्राप्त हो सकती है। हमेशा पेड़ पौधों में यदि आपके आस पड़ोस में है, छोटे हैं, तो उन्हें प्रयास करिए कि संध्या के समय कम से कम आप 1 बाल्टी पानी डालने का अवश्य प्रयास करिए। पौधा किसी ने लगाया हो लेकिन उसको आप सींचने का कार्य करिए, तो आपके जीवन में हमेशा सदैव हरियाली आएगी। दोस्तों इस बात को हमारे आप समझ गए होंगे। अब आर्थिक मामलों में निश्चित रूप से प्रगति होगी। स्वास्थ्य के प्रति मैंने बताया थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। भौतिक वस्तुओं में निश्चित रूप से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, संतान के पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, सुखद समाचार मिल सकता है। संतान कहीं आपके उच्च स्थान पर पहुंच सकती है, जिससे आपका नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा और आर्थिक मामलों में 100% यहाँ पर सफलता के योग है और संतान की ओर से आपके सम्मान में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आपका आदर होगा, सम्मान होगा, आपकी स्थिति में आप सुधार आने के योग। दोस्तों अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी भाई बहनों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि दोस्तों जिसका लंबे समय से इंतजार था, सेनापति मंगल ने अब मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिए और अपने मन में जो भी आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर रही हैं या नकारात्मक शक्तियां विराजमान हैं, उनको तत्काल अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करिए और अपनी सोच हमेशा सकारात्मक बनाइए। माता पिता की सेवा करिए, बुजुर्गों का आदर करिए हमेशा। जी हाँ, और दोस्तों बंदरों को यदि आपसे बन सकता है, आपके आसपास कहीं रहते हो तो गुड़ चने अवश्य खिलाइए, जिससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। जी हाँ,
तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक बार पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, दोस्तों इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। जी हाँ, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।